हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चुनाव की पहले थोड़ी सी एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम समझ लेते हैं, फिर हम उसको उस प्रकार के क्वेश्चनों को डील करेंगे। सबसे पहले तो आता है कि जनसंख्या। हम जानते हैं कि पूरी जनसंख्या कभी वोट डालने नहीं जाती। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो वोट डालने नहीं जाते, कुछ लोग अन्य कारणों से वोट नहीं दे पाते, तो कुछ तो ऐसी जनता होती है जो वोट के लिए एलिजिबल ही नहीं होती। अब जो एलिजिबल जनता बची, जो योग्य जनता बची, जो कि चुनाव में भाग लेगी, वो पूरी की पूरी वोट डालने जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। उनमें से कुछ कम लोग वोट डालने जाते हैं। तो जनसंख्या तो टोटल हो गई, उसमें से जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वोट डालने के लिए, उनमें से भी कुछ कम ही कैंडिडेट वोट डालने जाते हैं। फिर जब कुछ वोट डाली जाती हैं तो उसमें कुछ वोट अवैध हो जाती हैं। वो समझ में नहीं आता कि इस कैंडिडेट के खाते में जाएंगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो वोट बचती हैं उनको वैलिड वोट, वैध मत कहते हैं। उन मतों की गिनती होती है और जो वैध मत हमारे पास होते हैं उसी में से हम हार जीत का डिसाइड किया जाता है कि जिस प्रत्याशी को ज़्यादा मत मिलेंगे वो जीतेगा और जिसको कम मत मिलेंगे वो हारेगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन हमको हैंडल करने हैं जो कि आते हैं परीक्षाओं में। पहले टाइप का क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव हुआ। अच्छी बात है कि यहाँ पर मात्र 2 ही कैंडिडेट हैं। एक प्रत्याशी 65% मत प्राप्त कर 507 मतों से चुनाव जीता। इन एन इलेक्शन अमंग 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वन द इलेक्शन बाय 507 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स। हमको बताना है कि टोटल वोटर्स कितने हैं, या जिन लोगों ने वोट डाला उनकी कुल संख्या कितनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अपन हल देखते हैं इसका। अब हमें पता है कि जिस प्रत्याशी को 65% मत मिले हैं वो जीता है, तो जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले? जीतने वाले प्रत्याशी को मिले हैं 65%। तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिलेंगे? हारने वाले को हम कुल 100% में से 65% घटा देंगे तो हम पाते हैं कि हारने वाले प्रत्याशी को 35% मत मिले। 100 में से 65 माइनस कर दिए तो 35 बचे। तो ये विनर की वोट है, ये लूज़र की वोट है। ये जीतने वाले प्रत्याशी है, 65% प्राप्त कर जीत गया होगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा परसेंटेज है, इसके पास कम परसेंटेज है तो ये हार गया होगा। अब इनके परसेंटेज का डिफरेंस अगर अपन देखें, इनके प्रतिशतताओं में कितना अंतर है, तो हम पाते हैं कि वो अंतर है 65 माइनस 35, यानी इनके मध्य जो वोटों का अंतर है वो 30%। प्रतिशतता में देखा जाए तो 30% मतों का अंतर है, और वो अंतर कितने मतों के बराबर है? 507 मतों के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि 30% बराबर है 507 मत के। हमसे पूछा है कि कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या का अर्थ होता है 100%। तो 1% हो जाएंगे 507 अपॉन 30, और फिर 100% निकालेंगे तो ये 100% आ जाएगा 507 अपॉन 30 इंटू 100। एक ज़ीरो कैंसिल, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छिंग 18, 3 नम 27। अपने पास आ गया 1690। ये कुल मतदाताओं की संख्या होगी जिन्होंने उस मतदान में वोट डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रत्याशियों के मध्य एक चुनाव में एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त कर 1400 मतों से जीता। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? यहाँ हमको दूसरे कैंडिडेट, जो जीता कैंडिडेट है, उसके कुल कितने वोट मिले वो हमको पता लगाना है। इन एन इलेक्शन अमंग 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड वन द इलेक्शन बाई 1400 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई विनिंग कैंडिडेट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले अपन निकालेंगे इसके अंदर, पहले अपन निकालते हैं जो जीता प्रत्याशी है उसको कितने प्रतिशत वोट। जीतने वाले के वोट, जीतने वाले के मत जो हैं वो हैं कितने? 60%। तो हारने वाले के मत क्या हो जाएंगे? हारने वाले के मत हम 100 में से 60 को कम कर देंगे। 100 में से 60 गए तो बचे 40% मत।
अब चूंकि ये दिया हुआ है कि ये 1400 मतों से चुनाव जीता, इसका मतलब है कि जीतने वाले प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी के मध्य जो मतों का अंतर है वो 1400 है। तो इनका अंतर देख लेते हैं अपन। इसको मिले 60% वोट, उसको मिले 20% वोट। तो मत का अंतर, अगर अपन इनके मत का अंतर निकालें तो मत का अंतर कितना आ रहा है, 60 जीतने वाले के, 40 हारने वाले के। इनके मतों का अंतर हमें प्राप्त हुआ 20%। अब परसेंटेज डिफरेंस हमने निकाल दिया। अब हमको इन परसेंटेज डिफरेंस को वोट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ अपन लिखेंगे कि 20% कितने वोट हैं, 1400 वोट, 1400 मत के बराबर है। 1% कितना हो जाएगा, 1400/20। अब यदि मुझे कुल मतदाता निकालने होते तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता, कुल मतदाता आ जाते। पर यहाँ पर हमको विनिंग कैंडिडेट के वोट पता नहीं, और विनिंग कैंडिडेट के वोट्स कितने हैं, 60%। तो मैं निकालूंगा कि फिर 60% क्या होगा, 1400/20 × 60, ये 3 टाइम्स कट गया, 14 × 42, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को 4200 मत प्राप्त हुए थे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है, दो प्रत्याशियों के मध्य एक चुनाव में एक प्रत्याशी 30% मत प्राप्त कर 16,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए ये बताना है। इन इलेक्शन अमंग 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ द वोट एंड लूजेज द इलेक्शन बाय 16,000 वोट्स। तो यहाँ देखें लूज़र के वोट कितनी हैं, जो प्रत्याशी हार गया उसके वोट हैं कितने परसेंट, 30%। तो जो प्रत्याशी चुनाव जीता होगा विनर, उसके कितने होंगे वोट परसेंटेज में, 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो इसको 70% वोट्स मिले हैं। तो लूज़र को मिले हैं 70%, विनर को मिले, हार जीतने वाले को 70%। इनका अपन अंतर निकालें कि इनके वोटों में परसेंटेज का क्या अंतर है। तो 70 में से 30 घटा देंगे, ये आ गया 40%। यानी हारने वाले प्रत्याशी को जीतने वाले प्रत्याशी से 40% कम मत प्राप्त हुए। और कितने कम मत प्राप्त हुए, 16,000 कम मत प्राप्त हुए। तो हम लिखेंगे 40% बराबर है 16,000 के, 1% बराबर हो जाएगा 16,000/40। यहाँ तक तो प्रक्रिया सेम है। अब यहाँ से चेंज होता है, हमको बताना है किसके वोटर, फाइंड द वोट रिसीव बाय अदर कैंडिडेट, यानी जो जीता उसके वोट बताने हैं। अब जीतने वाले को तो 70% मिले हैं, तो हम यहाँ 70% निकालेंगे। 70% आ जाएगा 16,000/40 × 70। एक जीरो कैंसिल, ये 4000 आ गया, 7 4 जा 28,000। यानी जो प्रत्याशी जीता उसको 28,000 मत मिले थे। इसमें से 16,000 कम कर देंगे, यानी 12,000 वोट हारने वाले को मिले, और दोनों के प्रतिशत वोटों, दोनों के वोटों का अंतर 16,000 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन आ जाता है। पहली वैरायटी हम कर चुके, दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन आता है जिसमें दिया गया है कि दो प्रत्याशियों के मध्य किसी चुनाव में एक प्रत्याशी को 55% वैध मत मिले। यदि कुल 20% वोट अवैध थे एवं दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 7500 है। इन इलेक्शन अमंग 2 कैंडिडेट, ए कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वोट एंड वन द इलेक्शन बाय 20% वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय अदर कैंडिडेट। अब यहाँ पर देखिए कि कुल मतदाता हमको शुरू में ही दे दिए, तो पहले मैं निकालूंगा 75%, 7500 कुल वोटर थे। यदि 20% मत अवैध हो गए तो वैध मतों की संख्या बची कितनी, हमारे पास जो वैध मत होंगे 100 में से अवैध मतों को कम कर दें, यानी वैध मतों की संख्या होगी 80%। तो 7500 का हम 80% निकालेंगे, ये हमारे पास वैध मतों की संख्या आ जाएगी। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस चुनाव में कितने वोटों की काउंटिंग हुई जिन पर हार जीत का फैसला किया गया। तो वो 80% आए, तो हमने इसका 80% निकाला। अब अगर एक प्रत्याशी को 55% मिला तो मुझे तो दूसरे का बताना है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे,
एक को 55 मिलते हैं तो 100 में से 55 कम कर देंगे, ये आ जाएगा 45%। तो यदि एक कैंडिडेट को 55% वोट मिलते हैं तो दूसरे कैंडिडेट को 45% वोट मिले होंगे। अब इन वोट्स का मैं केवल 45% निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये 45% निकाल दिया, 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, 5 से कट किया, 5 9 जा, 5 2 जा, 2 4 जा 8, कितना आ गया 75 इंटू 36। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इंटू 75 33 180 225 कितना आ गया, ये अपने पास आ गया, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 0 0 7 और 2। तो 2700 ये वोट्स हैं जो कि दूसरे कैंडिडेट को प्राप्त हुए। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि किसी चुनाव में 68% मत अवैध थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मत का 55% प्राप्त किया, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए यदि वह 98 मतों से जीता। तो जब हमको उसके मत बताने हैं जीतने वाले के, तो उसके वैध मत ही प्राप्त हुए होंगे, इसलिए यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। हम इस क्वेश्चन को यहीं से कर देंगे कि विनर की वोट कितनी है, विनर के वोट हैं 55%। तो जो प्रत्याशी चुनाव हारा, लूज़र, उसके वोट कितने होंगे, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 44%। इन दोनों का अंतर कितना है, परसेंटेज का अंतर, इनके परसेंटेज का अंतर आ गया 11%। और ये 11% कितने वोट्स के बराबर है, 68 वोट्स के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि 11% 68 वोट्स हैं। 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 68/11। अब मुझे बताने थे कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले को तो 55% मिले हैं, तो हम निकालेंगे इसका 55%। 55% हो जाएगा 68/11 इंटू 55, ये 5 टाइम्स कैंसिल, 8 5 जो 44, 340। तो 340 वोट्स हमारे विनिंग कैंडिडेट को मिले थे और यही उसके द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या होगी। अब ये हमारे पास तीसरी और लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि दो प्रत्याशियों के मध्य एक चुनाव में 25% ने वोट नहीं डाला, तो जितनों वोट डाला, अगर 25% ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला 75%। अगर 2% अवैध हो गए, 2% इनवैलिड हो गए तो वैध बचे 98% और जीतने वाले कैंडिडेट को मिलते हैं 55%। तो इसका सॉल्यूशन मैंने मान लिया टोटल वोटर एक्स थे, एक्स में से 75% लोगों ने वोट डाली तो 75/100, फिर 98/100 करेंगे क्योंकि ये वोट्स अपने वैलिड वोट हो गए। इसके बाद विनिंग कैंडिडेट के वोट दिए हैं 55% यानी 55/100 और फाइनली ये वोट हमको मिले 9261। कट करते हैं 25 से, 3 4, इसको कट किया अपन ने, ये 11 से कट किया, 11 5 जा 55, 11 8 जा 88, 4 बचे, 11 4 जा 11 8 जा 88, 4 बचे, 11 4 जा 44 और 4 जा 44, 11 1 जा 11, शायद ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे ही रखते हैं। सो अपन ने ये 11 बाय कट गया और ये कितने टाइम्स कट गया, 20 टाइम्स कट गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9261 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 100/3 इंटू 98 इंटू 11, 4 11 44। तो इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कट किया 2, ये कटा 49 टाइम्स। 7 से काट लेते हैं, 7 से 7 बन जा 7, 2 बचा, 7 3 या 21, 1 बचा, 7 2 जा 14, 7 3 या 21 और 7 से काट देते हैं तो 7 से फिर जाएगा, ये 7 बार तो कैंसिल हो ही चुका। 7 से काटें तो 7 बन जा 7, 6 बचे, 7 6 7 नाम 63, हाँ 6 से कटेगा, फिर 7 से काटा, 7 बन जा 7, 6 बचे,
56, फिर 6 बचे 63। तो हमारे पास कितना आ गया देखिए, ये आ गया 4189 इंटू 4, 3 जीरो और आ गए, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 11। ये 3 से फर्दर कट जाएगा, 3 6 जा और 3 3 जा, तो आंसर आ गया 000, 4 3 12 और 24 125 डिवाइडेड बाई 11। इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं तो 11 2 जा 22, 2 बचा, 3 बचा, 11 दूनी 22, 9 0। और ये कैंडिडेट कुछ अपने पास 2 बार गया, 11 2 23 बचा, 32, 11 2 जा 22, 10 बचा, 110, 9 100 हो गया था, तो ये 9 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारे पास इसको या इसको डिवाइड करके अपन ऐसा भी आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो अपन ने जितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते थे वो सारी क्वेश्चन हमने इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते थे उनको हैंडल कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।